नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने इग्नाइट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब 2014 के चुनाव आ चुके हैं, तो वीवीपैट और ईवीएम मशीन की थोड़ी सी डिमांडिंग होगी और इसका काम जो है, जिम्मा जो है वो बीईएल को है, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, राइट। तो इस बीईएल ने एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट निकाली है इलेक्ट्रिकल वालों को लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और मैकेनिकल वालों के लिए, इवन इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी ये एडवर्टाइजमेंट है। तो इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आगे जाने से पहले ही मैं आप लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हमारा आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पोस्ट के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए लगभग 15,000 क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज है, मात्र 1,199 रुपीज में। और वही जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल और वायरमैन की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, वो है 3,099 रुपीज के अंदर, जिसके अंदर एमसीक्यू है 2,500। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि क्या क्या है इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर ये ऐड है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर ये ऐड है। पहली ट्रेनिंग इंजीनियर, उसका कोड गिवन है और वो कोड के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, राइट। 125 FL C01 125 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल वाले सब इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट 28 होना जरूरी है। उसके बाद में ट्रेनिंग इंजीनियर 1 SPS 02, उसके लिए 9 वैकेंसीज है, 28 एज लिमिट। MH 03 8 वैकेंसीज है, 28 एज लिमिट। उसके बाद में MH 03 8 वैकेंसीज, 28 एज लिमिट। या EVM 04, अब EVM आया, ओके, 43 वैकेंसीज, 28 एज लिमिट। ओके, SK 05 6 वैकेंसीज, 28 एज लिमिट। EVM 08 14 वैकेंसीज, 32 एज लिमिट। उसके बाद में देखिए, एज का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। EWS और जनरल कैटेगरी के लिए वो क्राइटेरिया, ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा, SC ST के लिए 5 साल एक्स्ट्रा, और फिजिकली हैंडीकैप होगा तो जनरल का एज लिमिट, उसके अंदर उसके कैटेगरी का एज लिमिट प्लस 10 ईयर, ये है। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, अब इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। FL 01 के लिए आपको BE BTech और BSc इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। कौन सी ट्रेड है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इनके अंदर 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मस्ट हैव नॉलेज इन फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ EVM एंड वीवीपैट। इलेक्शन की तैयारी भाई 2014 के। फिर उसके बाद में SP02 BSc इंजीनियरिंग और BE BTech होना जरूरी है। किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उसी के साथ 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। किसके अंदर? इन सोलर इंडस्ट्री, ओके, प्रिफरेबली सोलर पावर प्लांट बिजनेस। बहुत सारे सेगमेंट गिवन है, आपको सिंपल ये समझना है, सोलर सिस्टम के अंदर आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। उसके आगे चलते हैं। EVM 04 4 साल का आपका BSc होना या BE BTech होना। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। मगर 6 मंथ का आपको EVM टेस्टिंग और वीवीपैट टेस्टिंग के अंदर एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। जॉब कोड SK 0, इसके लिए भी 4 साल का BSc इंजीनियरिंग और BE BTech। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। 6 मंथ का एक्सपीरियंस, ओके। किसके अंदर? एक्सपीरियंस इन डिजाइन, टेस्टिंग, ट्रबल शूटिंग ऑफ RF एंड माइक्रोवेव मॉड्यूल्स एंड सब सिस्टम फॉर डिफेंस एप्लीकेशन। डिफेंस के अंदर, ओके, उसके भी काफी डोमेन्स आपके लिए दे रखे हैं। उसके बाद में EVM 04, इसके लिए भी BSc 4 साल की इंजीनियरिंग के अंदर BE BTech। किसके अंदर है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। 2 साल का एक्सपीरियंस किसके अंदर? EVM चेकिंग एंड वीवीपैट चेकिंग के अंदर।
राइट दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसी होगी, तो आपकी 85 मार्क्स की रिटन एग्जामिनेशन होगी और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। राइट, और इंटरव्यू को जो बुलाएंगे, एक सीट के लिए 5 लोगों को इंटरव्यू को बुलाया जाएगा। 35% जनरल कैटेगरी के लिए और 30% SC ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए रिटन में और इंटरव्यू में होना जरूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग इंजीनियर 1, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, ओके, उसके लिए जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है। आपकी रिटर्न एग्जाम के लिए या उस प्रोसीजर के लिए एप्लीकेशन फीस होगी प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 472 और ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए 177। राइट, अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपकी रिटर्न एग्जाम जो होगी वो बेंगलुरु को रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू होगा। राइट, तो ये पूरा आपका BEL के बारे में इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। इस बार इसरो की काफी वैकेंसीज निकाली गई है और इसरो को इस बार थोड़ा सा हटके बनाया गया है। कैसे, इस बार रिटर्न को भी वेटेज होगा और इंटरव्यू को भी वेटेज होगा, तो आपको दोनों जगह इंटरव्यू और रिटर्न में मार्क लाना बहुत ही जरूरी है फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसीलिए हमारे एकेडमी ने एक टेस्ट सीरीज निकाली है, 40 टेस्ट सीरीज होगी, उनमें से 36 जो सब्जेक्ट वाइज होगी और 4 टेस्ट जो होंगे आपके फुल सिलेबस के ऊपर होंगे और वो टेस्ट मात्र 200 रुपए में ऑफर किए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट का उसका वेटेज देख के ही ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, लिंक को से ऐप को डाउनलोड करिए और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।